सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले हम स्टैटिक क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। आईसीसी ने फरवरी के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना था? तो चुना था रविचंद्रन अश्विन को। और महिलाओं में बात करेंगे तो टेमी ब्यूमॉन्ट को चुना था, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है। अच्छा, यहाँ तो हमने फरवरी की बात कर ली। अगर बाकी और मंथ की बात करें, जैसे कि जनवरी में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था पुरुषों में ऋषभ पंत को और महिलाओं में शबनीम इस्माइल को, जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। फरवरी में बात करेंगे तो पुरुषों में आर अश्विन को चुना गया, महिलाओं में टेमी ब्यूमॉन्ट जो कि इंग्लैंड की प्लेयर हो गई। मार्च की बात करेंगे तो पुरुषों में चुने गए भुवनेश्वर कुमार और महिलाओं में लिजेल ली, ये साउथ अफ्रीका की प्लेयर ही है। और मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल की बात करेंगे तो पुरुषों में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को चुना गया और महिलाओं में एलिसा हेली को चुना गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। तो अभी तक ये 4 महीनों के हमने देखे हैं, ये आप याद रखना। बाकी आईसीसी हेडक्वार्टर दुबई, सीईओ मनु साहनी है और इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बार्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। फिर बताइए बाफ्टा अवार्ड्स 2021 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे चुना गया? नोमैडलैंड को। ऑस्कर में भी ये विजेता रही है। देखो, बाफ्टा मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। इसके अध्यक्ष कौन है? कृष्णेंदु मजूमदार हैं। और बाफ्टा में ही बात करेंगे तो बेस्ट एक्टर चुने गए थे एंथनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही थी फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट नोमैडलैंड मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर चुनी गई थी कौन? क्लोए झाओ नोमैडलैंड मूवी के लिए। फिर बताइए विश्व चगास रोग दिवस, वर्ल्ड चगास डिजीज डे, ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और सिंगापुर की प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब है। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? ली सीन लुंग। फिर बताओ इक्वेडोर की कैपिटल क्या होती है? इक्वेडोर की कैपिटल क्यूटो होती है। यहाँ करेंसी यूएस डॉलर चलती है और इसके भी नए प्रेसिडेंट भी बने थे, गुइलेर्मो लासो नाम है उनका। बताओ भारत के किस नगर निगम ने देश में पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया? तो आंसर होगा गाजियाबाद। और भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी? तो आंसर होगा आयशा अजीज। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन का नाम बताइए? तो आंसर होगा सोमा मंडल। फिर बताइए तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम क्या है? हिमा कोहली है। अब इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे हम। तो इंपॉर्टेंट डेज में हमारा पहला प्रश्न है विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। ये 20 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम रही थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ। फिर बताइए इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, ये 20 मार्च को ही होता है। और इसकी थीम थी शांत रहें, समझदार बने, दयालु हों, यानी कि कीप काम, स्टे वाइज, बी काइंड। फिर बताइए विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्पैरो डे, ये भी 20 मार्च को ही होता है। इसकी थीम थी आई लव स्पैरो। फिर बताइए वर्ल्ड स्लीप डे कब होता है? ये 19 मार्च को होता है और इसकी थीम थी रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। बताइए वैश्विक पुनरावर्तन दिवस, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 18 मार्च को और इसकी क्या थीम थी? रिसाइकलिंग हीरोज। बताइए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे? ये 16 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब होता है? ये होता है 15 मार्च को और इसकी थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। अच्छा, वर्ल्ड किडनी डे कब होता है? तो याद रखना ये कोई फिक्स्ड डे नहीं होता है, इसका मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं। इस बार हमने 11 मार्च को मनाया। इसकी थीम थी लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे कब होता है? 8 मार्च को होता है और इसकी क्या थीम थी? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। अब बताइए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे कब होता है? ये 4 मार्च को होता है। इसकी थीम थी रोड सेफ्टी। तो अब हम लोग करेंगे पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो देखिए इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किसे शामिल किया गया था? योगासन को। और ये होगा कहाँ पे इस बार? इसका चौथा संस्करण ये हरियाणा के पंचकुला में होगा। UIDAI के नए CEO कौन बने? सौरभ गर्ग बने हैं। UIDAI मतलब क्या होता है? द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बताइए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, उनका नाम क्या है? के विजय राघवन है। और किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? आशा भोसले को। अब बताइए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजीव कुमार को।
और इसके मंत्री कौन है, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी ही है। होला मोहल्ला त्योहार ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंसर होगा पंजाब में। और भारतीय खाद्य निगम के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा आतिश चंद्र को, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। अभी किस यूनियन टेरिटरी को टीबी से मुक्त घोषित कर दिया गया, इसके अलावा जम्मू कश्मीर का बडगाम जिला है उसको भी टीबी से मुक्त घोषित कर दिया गया। और टीबी डे कब मनाते हैं हम, 24 मार्च को मनाते हैं। और इस बार की थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। और भारत का लक्ष्य क्या है टीबी को खत्म करने का, 2025 का। 2030 लक्ष्य है मलेरिया को खत्म करने का। चलो आप बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है, और उसकी थीम पता हो तो वो भी बताओ। अगला प्रश्न देखिए, रक्षा के संदर्भ में वज्र क्या है, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया। वज्र एक अपतटीय गश्ती पोत है, यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल, जिसे अभी सेना में शामिल किया गया था। बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए किस हिंदी लेखक को 2020 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर होगा प्रोफेसर शरद पगारे को। अब बताइए अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा, तो 40वें स्थान पर रहा था। और किस देश में दुनिया की पहली शिप टनल बनेगी, नॉर्वे में बनेगी। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, करेंसी नॉर्वेजियन क्रून है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एर्ना सोलबर्ग। अब बताइए माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस नाम की बुक को किसने लिखा, समीर सोनी ने लिखा है। बताइए भारत के जो अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम क्या है, एनवे रमणा, 48वें नंबर के हैं। इनसे पहले थे शरद अरविंद बोबड़े, ये अप्रैल में रिटायर्ड हो गए। और मैंने आपको बताया था, देखो 48 का आधा करेंगे तो आता है 24 नंबर के आपके अभी मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। कौन, क्या नाम है उनका, सुशील चंद्रा। बताइए किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान को शुरू किया था, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। और किस बैंक ने ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड जीता था, तो आंसर होगा ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरल में। अब बताइए किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया, तो उत्तर प्रदेश में। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पे खोला गया, तो आंसर होगा श्रीनगर में, और इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। अच्छा बताइए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय बुजुर्गों के लिए पोषण अभियान शुरू करेगा, तो आंसर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। थावर चंद गहलोत ये मंत्रालय संभालते हैं।